नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज़ में। इसके साथ आपको बता दें कि इस दौर में जहां पार्टियां रोज़ बनती हैं और रोज़ ख़त्म होती हैं, इस दौर में आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के स्पीकर हॉल में एक नई पार्टी का गठन हुआ और उसका शुभारंभ भी आज किया गया, जिस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय नागरिक पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार गौतम, जिन्होंने पार्टी बनाई है। और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये संविधान के प्रलंबन के अनुसार ही पार्टी चलेगी। पार्टी पूरे देश में जोर शोर से कार्य करेगी और अपने सदस्य बनाएगी। अगर इस बार बंगाल में भी उन्होंने अपनी कमेटी का अगर गठित हुआ तो बंगाल में भी अपने प्रतिनिधि उतारेगी। और यदि सरकार बनाती है तो सरकार में इसी रेशो के हिसाब से सभी व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। 49% पुरुष, 49% महिला और 2% किन्नरों को भी जिसमें भागीदारी दी जाएगी। आपको बता दें, अभी तक कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसमें किन्नरों को भी उनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से भागीदारी दी गई हो। ये पहली ऐसी पार्टी है जो किन्नरों को भी अपने साथ लेके चलेगी ताकि वो अपना प्रतिनिधित्व कर सकें और जो उनके सामने समस्याएं आती हैं वो अपनी समस्याओं को भी संसद और विधानसभा और राज्यसभा में उठा सकें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। तरीके से निजीकरण हो रहा है तो संविधान का जो पूरा वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वही खतरे में है। तो पूंजीवाद को लेकर आप लोगों का क्या सोचना है, क्योंकि स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे, अस्पताल प्राइवेट हो जाएंगे, उसके बाद आपकी सरकार आगे भविष्य में क्या कर लेगी, बताइए। देखिए, समय के साथ साथ परिवर्तन होता है। जो आप लोगों ने कहा कि निजीकरण हो रहा है, निजीकरण अगर हो रहा है तो भारत की जनता ने जो ऐसे लोगों को पहुंचाया है जिनकी विचारधारा संविधान से हटकर पूंजीवादी व्यवस्था को पुनः स्थापित करना है, तो इसमें उन लोगों का जितना दोष है वो हमारा भी है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते, क्योंकि जो देखिए अब सर आप अपने कार्यक्रम लागू कैसे करेंगे जब वो चीज़ें रहेंगी ही नहीं। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि चीज़ नहीं रहेगी। पहले भी देश के अंदर कोई चीज़ नहीं थी, पूंजीवादी व्यवस्था थी और तरह की व्यवस्था थी। इस बीच में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए, उन्होंने देश विदेश के सब लिटरेचर को पढ़ने के बाद एक व्यवस्था दी ना, जिस व्यवस्था पे चलकर लोकतंत्र आगे बढ़ा, लोगों को चांस मिले पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, चलने का। तो ये तो जरूरी नहीं है कि आज जिस तरह का माहौल है नागरिकों में उसके प्रति विरोधाभास भी चल रहा है, तो ये तो जनता के ऊपर निर्भर है कि वो फिर कैसा दोहराएंगे और जो हम लोग अपनी बात रखते हैं उसके लिए हमें कितना चांस देंगे। सर आप अपना जनाधार कहाँ पर देखते हैं जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जातिवाद की राजनीति हो रही है, तो आप लोगों का कौन वोटर होगा, किन लोगों को आप देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष धर्म और समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल जो पार्टी की विचारधारा है, जो संविधान का मूल है, प्रियम्बल है, हम उस पर बात कर रहे हैं ना। उसे हम इस तरीका से देखते हैं, स्त्री समाज, किनार समाज और पुरुष समाज। जो आप बातें कर रहे हैं वो बात सभी पार्टियां करती हैं, वो सब संविधान के उद्देशिका से शुरू करती हैं, संविधान की बातें करती हैं, तो लोग आपके प्रति अट्रैक्ट कैसे होंगे, आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करने। देखिए, उन्होंने जो अपना जो फैलाव किया है वो किसी व्यक्ति विशेष धर्म और समुदाय के आधारित मापदंड को भी प्रचारित करके बनाया है, लेकिन हम इतने उसमें नहीं है कि हम केवल अपनी बात रख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेमबल है वो केवल स्त्री, पुरुष और किन्नर की बात कर रहा है। अच्छा, जो नागरिक है। गौतम जी इस देश के अंदर ना तो स्त्री के आधार पर क्या नाम भेदभाव होता है, ना पुरुष के आधार पर, ना किन्नर के आधार पर। इस देश के अंदर जो भेदभाव होता है वो जाति के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है। वो कहीं ना कहीं आपकी पूरी स्पीच में अछूता रहा है विषय, उसके बारे में क्या विषय। तमाम पार्टी आने से पहले ये सारे वादे करती है, जाति के आधार पर जो है वो छुआछूत होती है। नहीं, वो जो बात आप कह रहे हैं वो हम केवल उसको ऐसे देखते हैं, स्त्री समाज, यदि स्त्री समाज के साथ कुछ शोषण होता है तो जिस पुरुष ने शोषण करा है उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए कि उस स्त्री ने उसका उसके साथ क्यों। इस देश के अंदर 100% जो बलात्कार होते हैं आज भी उसमें एक रिपोर्ट के अनुसार 73% दलित महिलाओं के साथ में होते हैं, तो ये तो जाति का दुर्भावना है। देखिए, फिर आप उसको स्त्री से कैसे जोड़ सकते हो। लेकिन जो प्रियम्बल है
जो प्रियम्बल देखिए, सर वही तो सवाल है ना हमारा कि संविधान की जो बातें हैं वो तो पहले ही धरातल पे नहीं उतर रही हैं सही। हाँ तो उन्हें उतारने का हम काम करेंगे नहीं ना। तो पहली लड़ाई तो सर आपकी इसी संविधान को बचाने की होनी चाहिए। हाँ तो ये संविधान इसी तरीका से बचेगा ना। पूंजीवाद से जब हम शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की और सारी चीज़ों की बात करेंगे, तो सबसे पहली लड़ाई जो अभी वर्तमान में है, आप भविष्य की बात कर रहे हैं, वर्तमान में आपकी क्या रणनीति है उसकी आपने जिक्र ही नहीं किया कहीं। देखिए वर्तमान में जब आज हम आप लोगों के सामने कर रहे हैं तो हमारा जो एजेंडा है हम उसी पे सरकार जो प्रेजेंट सरकार है उसको भी उसके साथ भी हम लड़ने का केवल प्रियम्बल के आधारित पे ही लड़ेंगे। सर एक सवाल और मेरा कि विचारधारा को लेकर तमाम पार्टियां हैं और सबके कोई ना कोई महापुरुष हैं जिनकी विचारधारा से वो प्रभावित होते हैं। आपकी पार्टी किस महापुरुष को अपना आदर्श मानती है और क्या विचारधारा है आपकी पार्टी की? हमारी जो पार्टी विचारधारा मान रही है जो भारत का संविधान है और संविधान निर्माता को संविधान निर्माता हमारे मन में है क्योंकि उन्होंने लिखा है, हम उनके नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गौतम जी, लगातार पार्टियां बन रही हैं, आपके दिमाग में ये कैसे उपज आई कि हम एक पार्टी बना लें और वो पार्टी बनाकर करेंगे क्या? ये बात आपकी करेक्ट है कि पार्टियों का दिन प्रतिदिन निर्माण हो रहा है, लेकिन हमने जो ये पार्टी बनाई है उसमें ये निष्कर्ष निकाला है कि जितनी भी पार्टियां पिछले 70 साल से काम कर रही हैं वो जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल से हटके किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय पे आधारित वर्क कर रही हैं, जिससे पूरे देश का जो नागरिक है वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। इसलिए हमने इस विचारधारा को स्थापित करते हुए इस पार्टी का निर्माण करा। सर जितनी नई पार्टियां बनती हैं उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि वो बीजेपी की फंडिंग लेकर जो सेकुलर माइंड की जो पार्टियां हैं उनको कमजोर कर रही हैं। अगर आपके ऊपर ये आरोप, क्योंकि आप भी बात कर रहे हैं कि आप किसी महापुरुष को मानते नहीं हैं, आपने सिर्फ संविधान की बात की। मैंने कहा देखिए महापुरुष को मानना ये मेरा व्यक्तिगत नहीं, आपकी नहीं, पार्टी की बात की। मैं पार्टी की बात में कहीं नहीं है, जिसमें देखिए जो इसमें लिखा है यहाँ बात पार्टी की हम लोग कर रहे हैं सर। जो इसमें दिया है प्रियम्बल में व्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये व्यक्तिगत है, मेरा व्यक्तिगत है कि मैं किसको मान रहा हूँ। आप सर पार्टी की बात हो रही है, पार्टी की विचारधारा, आपने जिक्र नहीं किया सर कहीं। पार्टी की विचारधारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसको पूर्ति करनी है देश के अंदर। तो सर अगर ये आरोप आपके ऊपर लगता है कि आप बीजेपी से के एजेंडे पे या आरएसएस के एजेंडे पर जो सेकुलर वोट है उनको बांटने की कोशिश करते, तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए किसी को भी कुछ कहने का अधिकार है, कोई भी कुछ कह सकता है, किसी के बारे में भी कुछ कह सकता है। यदि आदमी अपने आप में ठीक है तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।